नेपाल चीन सरहद पर शदीद सैलाब, सैकड़ों हलाकतों का खदशा। आपको बताया कि नेपाल और चीन में इस वक्त नई सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है। 362 अफराद के हलाक होने की इत्तलात मिली हैं और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट्स और गाड़ी में मौजूद अफराद सब कुछ बह चुका है। खबर एजेंसी का इस वक्त ये बताना है कि तबाहकुन सैलाब से कम 362 अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 1000 अफराद लापता हैं और 2 दर्जन से ज्यादा ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सयाह भी लापता हैं। लापता सयाहों में 177 भारतीय, 63 अमरीकी, 34 ऑस्ट्रेलियावी, 33 बरतानवी और 25 कैनेडियन शहरी शामिल थे। जबकि सैलाब से मुतासर होने वाले बहुत से अफराद कैलाश मानसरोवर की जियारत करने के लिए सफ़र कर रहे थे। यानी तिब्बत का ये एक बुलंद पहाड़ी मकाम है जो कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बुद्ध मत के जो पैरोकार हैं उनके लिए इंतहाई मुक़द्दस मकाम समझा जाता है, जिसके लिए बहुत से जो अफराद हैं, जो ज़ायरीन हैं, जो अकीदतमंद हैं, वो इस इलाके का रुख करते हैं। और जिसके बाद आपको बताएं कि माउंट कैलाश के करीब झील मानसौर भी मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुक़द्दस हैसियत रखती है। जिस मकाम पर यह सैलाब आया इस वक्त वहाँ पर ये तमाम ज़ायरीन मौजूद थे और कैलाश मानसरोवर की ज़ियारत पर जाने वाले 15 भारतीय निजात ऑस्ट्रेलियावी शहरी इस वक्त लापता हैं। और इसी हवाले से हिमालयाती सियाहती कंपनी ने भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुतासरा इलाके का एक फ़ज़ाई जायज़ा लिया और वहाँ कोई भी जानदार या फिर किसी भी इंसानी आबादी को नहीं देखा जा सकता। इस कदर शदीद सूरत हाल है, इंतहाई संगीन सूरत हाल है कि इस वक्त जो देखा गया है, जो फ़ज़ाई जायज़ा लिया गया उसमें वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। यानी कि इस वक्त वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल हमवार हो चुका है, सब कुछ बिल्कुल नीस्तो नाबूद हो चुका है। इसी हवाले से खबर एजेंसी का भी ये कहना है कि नेपाल चीन सरहद पर 2 झीलें बनी हैं जिससे एक नए सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। क्योंकि मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र नाज़रीन आपको बताएं कि जो इस वक्त ग्लेशियर्स का पिघलना है, इस वक्त जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है, जिसके बाद इस तरह की सैलाबी सूरत हाल या फिर बारिशों की सूरत हाल बनती है। और इस वक्त एक नए सैलाब का खदशा भी बढ़ चुका है। मलबे से बनने वाली झील में तुग़यानी से मज़ीद सैलाब आने का खदशा ज़ाहिर किया गया है और मलबे में बनने वाली झील में इस वक्त 30 लाख मकब मीटर पानी जमा होने का इम्कान है, क्योंकि पानी की सतह इस वक्त मज़ीद बुलंद हो रही है जिससे एक बड़े सैलाब का ख़तरा है। पानी का बहाव 1 सितंबर के आसपास बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान है। यानी कि अब भी 3 से 4 रोज़ का वक्त बताया गया है कि इतने रोज़ में मज़ीद खदशा है कि एक और बड़ा सैलाब आ सकता है। कई इलाकों में तो पूरी की पूरी आबादियों का वजूद ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दर्जनों सयाह इस वक्त लापता हैं। लापता होने वाले जो सयाह हैं उनमें 12 बरतानवी शहरी भी थे और सैलाबी रेलों से सड़कें और पुल इस वक्त बह चुके हैं। मुतअद्दिद गाड़ियां पानी की नज़र हो चुकी हैं। लोगों के घर इस वक्त पानी में जा चुके हैं। बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ है। और आपको बताएं कि जो ये सैलाब है बुध की सुबह नेपाल के दारुल-हुकूमत काठमांडू के शुमाल में वाक़े ज़िला रसोवा में आया था। ये मकाम है ज़िला रसोवा का जो कि नेपाल का दारुल-हुकूमत है काठमांडू, इसके शुमाल में वाक़े है। और ये मकाम है जिसमें बुद्ध मत के पैरोकार और हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उनके लिए बड़ा एक मुक़द्दस मुकाम समझा जाता है। और जिसके बाद जो जब ये सैलाबी सूरत हाल बनी तो बर्फ़ का जो एक गैर मामूली रफ्तार से पिघल कर भूटे कोशी दरिया में शामिल हो जाना सैलाब का बायस बन गया। और इसी हवाले से तिब्बत और नेपाल की जो सरहद है वो दोनों जानिब से इसमें सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तिब्बत में जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, मज़ीद नुकसान का खदशा है। जैसे कि पहले भी जिक्र किया कि नेपाल से जो बनने वाली झील है उसमें तुग़यानी से मज़ीद सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि 2 झीलें इस वक्त बन चुकी हैं जिससे नए सैलाब का खदशा बढ़ गया है और 30 लाख मकब मीटर पानी जमा होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिससे सैलाबी सूरत हाल एक बार फिर से जन्म ले सकती है। और मुतवक्के जो बारिशें हैं उनसे भी हिमालयाई खत्ते में सैलाब का ख़तरा मज़ीद बढ़ने का खदशा है।
और आपको बताएं कि तिब्बत में इस वक्त जो जानी नुकसान है वो ज़्यादा हुआ है और तिब्बत के गेरुंग काउंटी में लापता अफराद की तादाद इस वक्त 558 हो चुकी है, जिनमें 260 गैर मुल्की शहरी शामिल हैं। 5 अजला में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी कर दी गई हुकूमत की जानिब से, और सूरत हाल का जो खदशा है वो बढ़ने पर हुकाम की जानिब से मुसलसल जो वार्निंग्स हैं वो भी जारी हैं। इस वक्त जो बच जाने वाले अफराद हैं उन्हें ये हिदायत दी जा रही हैं नेपाली हुकूमत की जानिब से कि वो ऐसी जगह मुंतकिल हो जाएं जो कि महफूज मकाम हो, पानी वाले मकामात से दूर हो, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त खदशा जाहिर किया जा रहा है कि एक बार फिर से सैलाबी सूरत हाल बन सकती है तो मज़ीद अमवात का खदशा पैदा हो जाएगा। इसलिए तमाम अफराद को ये हिदायत जारी की गई है, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है कि इस मकाम से दूर हो जाएं। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि ये नेपाल चीन की सरहद थी जहां पर शदीद सैलाबी सूरत हाल बनी, सैकड़ों हलाकतें हो गई और इस वक्त 362 अफराद जो हैं, जो कैजुअलिटी रेट सामने आया है, जो अमवात की शरह बताई जा रही है वो 362 अफराद की है। होटल, रेस्टोरेंट्स, गाड़ियाँ तमाम इसमें बह चुके हैं।